हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी करी थी 4.1, 4.2 एंड 4.3, जिसमें कि हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो ये सब पढ़ा। साथ में हमने पहली दो क्लासेस में डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन करे थे, उसके बाद हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। प्लीज हम स्टार्ट करते हैं इसे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, यानी x y z तीनों इक्वल नहीं है, क्या करना है हमें, देखते हैं जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज व्हाट कि डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब, देन y स्क्वायर 1 प्लस y क्यूब, देन z square 1 plus z cube is equals to 0. Prove that, what you have to prove that कि 1 plus x y z is equals to 0, ये हमें प्रूव करना है, राइट? तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए अब करें क्या, स्टार्ट करते हैं। देखो जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन सबको रिकॉल करें। उसमें एक हमने प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि x प्लस एल्फा, y प्लस बीटा, z प्लस गामा और a1, a2, a3, b1, b2, b3, इसको कुछ किस तरह लिख सकते थे हम कि यहाँ पे x, y, z, यहाँ पे a1, a2, a3, b1, b2, b3 और प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ इसको अल्फा, बीटा, गामा और a1, a2, a3, b1, b2, b3 हम इस तरह से लिख सकते थे। लास्ट हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट? तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? हम चेक करते हैं कि अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली कैसे अप्लाई होगी। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब है, उसमें क्या था x प्लस एल्फा, तो बात तो एक ही है ना। यानी इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, फिर प्लस में क्या लिखूं यहाँ पे कि x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, ये दोनों ये लिख सकते हैं ना, राइट? ओके, अब क्या हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें बेशक हम इसको मैट्रिक्स 1 बोल दे, मैट्रिक्स 2 बोल दे, हम कर सकते हैं। अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगा दूं क्या कि C2 और C3 को इंटरचेंज कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा कि C1 x y z एज इट इज है 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट हैं ये, प्लस में। अच्छा यहां से क्या हो रहा है, इस डिटर्मिनेंट में क्या है, x कॉमन आ रहा है कहां से, C1 से, y कॉमन कहां से है, C2 से, z कॉमन कहां से है, C3 से। तो यहां ये लाइन लिख सकता हूं क्या कि टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या कि x y z कॉमन कहां से लिया, C1 C2 C3 से कॉमन ले लिया। तो देखो बाहर आ गया x y z, आई एम सॉरी R1 R2 R3, R1 R2 R3 से कॉमन लेंगे तो x y z बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा 1 x स्क्वायर, यहाँ बचा 1 y स्क्वायर, यहाँ बचा 1 z स्क्वायर। ये बात क्लियर है सबको, राइट? ओके, अब देखो इसमें एक काम करता हूं, कुछ चेंज कर दे क्या, इस कॉलम को भी इंटरचेंज, यानी इस पे ये लगा दूं कि C1 इंटरचेंज C2, उससे क्या हुआ कि 1 1 1 यहां हो गया x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस में x y z डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, राइट? अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से,
क्या देखने वाली बात है कि ये दोनों सेम है भाई। अगर ये दोनों सेम है, अच्छा देखो ये इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू 0 है मेरा सारा, वो लास्ट में करो, तो इसको कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा कि 1 1 1 डिटरमिनेंट में, ठीक है, x y z देन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये कितना हो गया, इसकी जगह आएगा 1, इसकी जगह x y z, यानी 1 प्लस x y z, ये बात क्लियर है। अच्छा ये इज इक्वल्स टू 0 तो है ही मेरा, राइट, ओके, इस पे ऑपरेशन लगा दें क्या, सेम R2 पे लगा दें क्या, R2 माइनस R1, R3 पे लगा दें क्या, R3 माइनस R1, यस और नो, सेम हमारा फेवरेट ऑपरेशन, ओके, तो ये क्या हुआ, देखो R1 एज इट इज 1 x स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, ओके, R2 माइनस R1 0, y माइनस x, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बात क्लियर है, राइट, यहाँ पे 0, यहाँ पे z माइनस x, यहाँ पे z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और 1 प्लस x y z तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अच्छा क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यस कुछ कॉमन है क्या, कि टेकिंग व्हाट, टेकिंग y माइनस x एंड z माइनस x कॉमन फ्रॉम कहां से, R2 एंड R3, भाई R2 एंड R3 से कॉमन ले लें, तो देखो y माइनस एक्स यहाँ आया, z माइनस एक्स यहाँ आया, यहाँ कितना हुआ 1 x स्क्वायर 0 1 y प्लस x 0 1 z प्लस x, और इनटू में 1 प्लस x y z, और इज इक्वल्स टू 0 है ही, तो क्या करें, इसे एक्सपैंड करते हैं यार, देखो जो क्या करें, एक्सपैंडिंग कहां से, C1 से, तो देखो y माइनस एक्स हमारे पास है ही, z माइनस एक्स हमारे पास है ही। अच्छा ये कितना हुआ जब एक्सपैंड हुआ, तो कि 1 इनटू में देखो यहाँ पे 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स, और इनटू में 1 प्लस एक्स वाई z तो ऑलरेडी है, ये बात क्लियर है। अच्छा y माइनस एक्स z माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी इससे, यानी कितना हो गया कि z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये बात क्लियर है, इक्वल्स टू 0। अच्छा x से x गया, ये हो गया y माइनस एक्स z माइनस एक्स z माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, और इक्वल्स टू 0, हाँ या ना, ये बात क्लियर है। अब हमें क्या कहा है कि x y z इक्वल नहीं है, यानी ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x और y इक्वल नहीं है, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 होगा, और यही हमें प्रूव करना था, ये बात क्लियर है, प्लीज नोट। एक बात का ध्यान रखें कि आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज। Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा नहीं डिटरमिनेंट, डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब, और इज इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या करें, जो ऑपरेशन लास्ट क्वेश्चन में लगाया था वही इसमें लगा दें, तो क्या होगा कि इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, राइट, प्लस में x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब
पी जेड क्यूब लिख सकते हैं क्या इसे ऐसे, राइट, ये बात क्लियर है। अच्छा, इस 1 को आगे ले आता हूं, मैंने लिखा इन दोनों का इंटरचेंज करूंगा मैं पहले। क्या जो पिछले क्वेश्चन में करा था एज इट इज वही काम करना है हमें कि C2 को इंटरचेंज करते हैं C3 से, तो देखो x y z एज इट इज है, 1 1 1 हो गया। अच्छा, आगे साइन नेगेटिव आना है, पिछले क्वेश्चन में ये चीज चेंज कर लेना आप लोग, नेगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्यों भाई, देखो जब भी हम दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं साइन नेगेटिव आता है ना, लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो नहीं बताया तो ध्यान रखना उस बात का, तो साइन नेगेटिव आना है। ओके, प्लस में यहाँ से कुछ कॉमन है, यस, क्या कॉमन है कि p कॉमन है C3 से, राइट, और x कॉमन है R1 से, y कॉमन है R2 से, z कॉमन है R3 से। यानी क्या लिखूं कि टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम कहां से, R1 R2 एंड R3, यहां से कॉमन ले लें, साथ में C P फ्रॉम कहां से, C1 से, यानी कितना हो जाएगा कि P x y z, और देखो यहाँ पे 1 1 1, राइट, यहाँ पे x y z, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ पीछे वाला सेम हो गया। अच्छा, इसमें फिर ऑपरेशन लगा देंगे C1 इंटरचेंज C2, भाई जब इंटरचेंज हो गया अगेन एक और नेगेटिव आएगा जो पीछे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पे हो गया 1 1 1, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस p x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब ये तो कॉमन आ रहा है, यानी क्या करा कि देखो 1 प्लस x, सॉरी 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। तो और यहाँ इसलिए क्या बचा, देखो इन दोनों से ये कॉमन ले लिया ना मैंने, ये यहाँ पे बचा 1 प्लस p x y z, ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो क्या बचा हमारा कि 1 प्लस p x y z। ओके जी, आगे सुने, तो 1 प्लस p x y z को मैंने क्या रख लिया, यहाँ पे रख लिया, ठीक है, 1 प्लस p x y z को मैंने क्या कर दिया, अलग रखा आगे। अब हमारा फेवरेट ऑपरेशन, इन दोनों को देखो मैंने क्या कहा, जब भी 1 1 1 बन जाए देखो नीचे वाले दो को 0 0 बना दो, यानी R2 का ऑपरेशन लगा दे क्या, R2 माइनस R1, R3 का ऑपरेशन लगा दे क्या, R3 माइनस R1 लगा सकता हूं। यानी देखो R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो R1 एज इट इज है 1x x स्क्वायर, राइट। R2 पे लगा है, R2 माइनस R1 तो ये हो गया 0, R2 माइनस R1 तो ये हो गया कितना, y माइनस x और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। R3 माइनस ये हो गया 0, यहाँ हुआ z माइनस x और ये हो गया z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे x माइनस y चाहिए, मुझे z माइनस x चाहिए। तो मैंने क्या लिखा कि टेकिंग व्हाट, x माइनस y z माइनस x कॉमन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम R2 एंड R3। भाई R2 एंड R3 से कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन लिया तो 1 प्लस p x y z तो था ही था, क्या बाहर आ गया, x माइनस y आ गया और z माइनस x आ गया। अंदर क्या बचा देखो जरा, देखो 1 C1 पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, C2 पे यहाँ पे आया x, यहाँ x माइनस y लिया लेकिन हमारे पास y माइनस x है तो -1 हो गया। ओके, यहाँ z माइनस x बाहर गया तो +1 हो गया, राइट। यहाँ पे ऊपर x स्क्वायर है। अच्छा, नेगेटिव कॉमन लिया था तो x माइनस y और x प्लस y बनेगा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन आना है, यानी माइनस x माइनस y, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे z प्लस x हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक्सपैंडिंग कहां से, नाउ एक्सपैंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर C1, और यू कैन से एक्सपैंड बाय C1, C1 से एक्सपैंड कर दें तो देखो जरा 1 प्लस p x y z और यहाँ पे x माइनस y और यहाँ पे z माइनस x, और देखो क्या हो जाएगा कि 1 इंटू में ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -1 माइनस x माइनस y 1 और z प्लस x, तो इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी इससे, यानी कितना हुआ कि 1 प्लस p x y z इंटू x माइनस y इंटू z माइनस x इंटू में माइनस z माइनस x और प्लस x और प्लस y, इससे ये गया
यानी कितना हुआ देखो जरा कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स इंटू में वाई माइनस जेड, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। प्लीज ध्यान से देखिए, हेंस प्रूव। क्लियर है? प्लीज नोट करें। Now next question, please note करें जल्दी। Now next question, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट क्या शो करना है, शो दैट कि 1 1 1 देन a b c देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। हमें ये शो करना है। कैसे होगा? हाँ देखिए, अब एक बात हमारे दिमाग में बढ़ते ही आ जाती है, क्या कि भाई इन दोनों को 0 बना दो यार, राइट। लेकिन अब एक बात सोचिए, इन दोनों को 0 बनाने से क्या कुछ होगा? थोड़ा और इजी वे बनाए तो इसे, और इजी मेथड देखते हैं अगर हो जाए तो, ठीक है, कि प्रॉपर्टी से, क्योंकि मुझे एक्सपैंड नहीं करना। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, और यू कैन से प्रॉपर्टीज से, मतलब मुझे प्रॉपर्टीज से करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक काम करो यार, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ओके। फिर प्लस में 1 1 1 देन a b c माइनस b c माइनस c a माइनस a b। क्या ऐसा लिख सकते हैं इसे? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, राइट। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करें, देखो ये तो मेरा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज रखा मैंने, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई a से कर दे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे ओनली BC है, उसको A मिल जाएगा तो ABC हो जाएगा। यहाँ पे AC है, अगर B मिल गया तो ABC हो गया। यहाँ पे AB है तो C मिल गया, ABC हो गया। यानी मैंने क्या करा, ABC से मल्टीप्लाई और ABC से डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ हो गया A स्क्वायर माइनस ABC, B स्क्वायर माइनस ABC, C स्क्वायर माइनस ABC। ये बात क्लियर है। अब क्या आ रहा है कि देखो ये तो मेरा एज इट इज 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस में क्या आ रहा है कि टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम कहां से, C3। भाई C3 से a b c को कॉमन ले ले, कर सकते हैं ना हम ये काम। जब ये कॉमन आएगा तो क्या हो गया यहाँ पे कि a b c बाय a b c, और a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे -1 -1 -1। ये बात क्लियर है। अब इंटरचेंज करना है, इसको सबसे आगे लाना मुझे। सबसे पहले मैंने इंटरचेंज करा C2 को C3 से, और ये कैंसिल हो गया। जब C2 को C3 से चेंज करा, देखो फर्स्ट वाला 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो एज इट इज है। एक चेंज हुआ तो बाहर नेगेटिव आना, यहाँ नेगेटिव आ गया, और क्या हुआ कि a b c -1 -1 -1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब फिर से एक ऑपरेशन लगा दो इस पे, क्या कि C2 को इंटरचेंज C1 से, यू कैन से C1 इंटरचेंज C2 कर दे। तो जैसे ही ये करा तो 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और ये कितना देगा -1 -1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। अब क्या कॉमन ले लें, नेगेटिव बाहर कॉमन ले लो। नेगेटिव बाहर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, नेगेटिव आगे 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर।
दोनों क्या है, सेम है। कॉमन लेके करना चाहो कॉमन कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट में से कर दो। आंसर क्या हो जाएगा, देखो यार दोनों का डिटरमिनेंट तो क्या आना है, सेम आना है, हेंस द आंसर इज 0। तो हमने क्या करा, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने आंसर क्या निकाल दिया, 0। जहां पे आया ना विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ है या विदाउट या यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा है, आपको एक्सपैंड नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना, बिना एक्सपैंड करे ही क्वेश्चन करना है, प्लीज नोट करें इसे। Now next question. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट ही है, क्या शो करना है कि x p q p x q q q x is equals to x minus p into x square plus px minus 2q square। हमें ये शो करना है, ठीक है। नाउ ये शो करना है, कैसे करें, पॉइंट में। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले राइट हैंड साइड को देख लीजिए। अगर राइट हैंड साइड आप लोगों की समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा 90% सॉल्व हो जाएगा। समझ आने का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड कैसे लानी, क्या ऑपरेशन लगे। फर्स्ट ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो देखो मुझे x माइनस पी और एक्स क्यू प्लस पी एक्स माइनस 2q, ये हमारा राइट साइड है। तो हम क्या x माइनस पी लेके आ सकते हैं, ला सकते तो कैसे, अगर हम C1 पे लगा दें C1 माइनस C2, ये ऑपरेशन लगा दें, तो देखो इससे क्या हुआ, x माइनस पी, p माइनस एक्स, 0। बाकी सब एज इट इज, क्या एज इट इज कि p x q q q x, ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब क्या करें कि टेकिंग व्हाट x माइनस पी कॉमन फ्रॉम, कहां से, C1 से कॉमन ले लें। तो जब ये C1 से कॉमन लिया, क्या x माइनस पी कॉमन लिया, तो देखो यहाँ हुआ 1, यहाँ हुआ -1, यहाँ हुआ 0, ये p, ये x, ये q, ये q, ये q, ये x, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अब मुझे इसे 0 बनाना है। देखो यार जब 1 बनता है मेरा, मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि ये 1 बन जाए ना, उसके बाद इन दोनों को 0 बना दो। एक तो 0 ऑलरेडी बना हुआ है, इसे ही तो 0 बनाना है, तो R2 का ऑपरेशन लगा दे, क्या कि R2 प्लस R1, भाई R2 का ऑपरेशन लगा दे मैं, R2 प्लस R1। तो एक चीज देखिए क्या हुआ कि x माइनस पी हमारा एज इट इज है ही, जब इस पे ऑपरेशन लगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। देखो R1, देखो भाई R1 पे कोई कुछ भी नहीं हो, 1 p q, ठीक है बेटा, 1 p q, कोई बदलाव नहीं। यहाँ पे ये आ गया 0, ये कितना हो गया x प्लस p, ये कितना हो गया 2q। यहाँ पे ये 0 है ही, यहाँ पे q और यहाँ पे x। देखो मैंने ओनली R2 पे लगाया था, R3 पे कोई ऑपरेशन लगा, तो R1 1 p q एज इट इज लिखी, R3 0 q x एज इट इज लिखी, R2 में चेंज करा -1 x2, तो ये क्या हुआ R2 प्लस R1, तो ये हो गया 0 p प्लस x 2q। ये बात क्लियर है। अब क्या कर देखिए, एक्सपैंडिंग, ये यू कैन से एक्सपैंड बाय C1 से एक्सपैंड कर दें। तो जब C1 से एक्सपैंड करेंगे, देखना जरा, यहाँ हो गया x माइनस पी, ओके, तो C1 से एक्सपैंड तो x माइनस पी हो गया, और 1 इंटू में क्या, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचा x प्लस पी 2q q और x, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसकी इससे, यानी हो गया x माइनस पी इंटू में x स्क्वायर, देखो जी सुनो, x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2q स्क्वायर। क्या मुझे यही प्रूव करना था, क्या देखना था ना
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 की उसकी बनती है हेंस ट्रू। तो देखो फर्स्ट ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या लगना है। फर्स्ट ऑपरेशन आ गया, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, प्लीज नोट करें। Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, इवैल्यूएट, ये सॉल्व क्या कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, देन 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, देन 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है? हमारा यही क्वेश्चन है, 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 12 13 12 13 14। आपको इवैल्यूएट करना है, आपको सॉल्व करना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो फैक्टोरियल हमने 11th क्लास में पढ़ा था, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n n minus 1 n minus 2 अप टू कहां तक 0 फैक्टोरियल और यू कैन से 1 तक, यही हमने पढ़ा था। तो क्या करें, डेल्टा इज इक्वल्स टू, इसे देखो 10 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रहने दो भाई, बाकी जिसको आप चेंज कर सकते हो, देखो इसे मैं लेके जाऊंगा इस वाले को 10 फैक्टोरियल तक, इसको भी 10 फैक्टोरियल तक, ऐसा क्यों, ताकि कॉमन आ जाए। क्या करें, 10 फैक्टोरियल है मेरा, ये हो गया 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो गया, अब सॉरी ये एज इट इज 11 फैक्टोरियल, पहले वाला यूं कहीं रखना है मुझे, इसे लिखा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, इसे लिखा 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। आ जाओ जी, 12 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दिया मैंने, कोई चेंजेस नहीं करे, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, देन 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू यू? अब क्या कॉमन है कि देखो 10 फैक्टोरियल कॉमन है कहां से, बोलो यार, कहां से कॉमन है, R1 11 फैक्टोरियल R2 12 R3, यानी क्या लिखा कि टेकिंग 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कॉमन फ्रॉम कहां से, R1 R2 एंड R3 से, यानी क्या हुआ कि 10 फैक्टोरियल बाहर इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ये बाहर आ गया। तो यहां क्या बचा, 1 11 12 इंटू 11, उसके बाद यहाँ पे 1 देन 12 देन 13 इंटू 12 देन 1 देन 13 देन 14 इंटू 13। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है मुझे, अब तो भाई सिंपल सा ऑपरेशन हमारा, क्या ये क्या ऑपरेशन लगेगा, क्या करें भाई कि R2 पे लगा दो R2 माइनस R1 और R3 पे लगा दो R3 माइनस R1। क्या हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखो यार R2 पे लगा R2 माइनस R1 ये 0, R3 पे R3 माइनस R1 ये 0, यानी कितना हुआ देखो 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इनटू में R1 एज इट इज 1 11 12 इंटू 11 0 12 माइनस 11 1। अब ये 13 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा कि 13 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 11, ये बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद R3 माइनस R1 0, 13 माइनस 11 2, उसके बाद 14 इंटू 13 माइनस 12 इंटू 11, ये लिख सकते हैं हम। आगे करना क्या आप लोगों को, एक्सपैंडिंग, कहां से एक्सपैंड करेंगे, बाय C1। अरे भाई C1 से एक्सपैंड कर दो, सिंपल सी बात, और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आई? आगे आप लोग इसे खुद करेंगे, प्लीज नोट करें। प्लीज नोट करें इसे।
नाउ नेक्स्ट एक एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन क्या है कि a 2a 3a, राइट, यहाँ पे है और हमारा क्या कि a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, राइट, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c, उसके बाद 10a प्लस 6b प्लस 3c और इज इक्वल्स टू a क्यूब। ये हमें प्रूव करना है, ध्यान देना जरा, राइट, इसे हमें प्रूव करना है। कैसे करें? अब देखो राइट हैंड साइड है a क्यूब, सिंपल सी बात है, अगर पहले कुछ कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो कहां से C1 से क्या आ रहा है कि टेकिंग व्हाट a कॉमन फ्रॉम वेयर, यू कैन से C1 से कॉमन ले लिया तो a बाहर आ गया 1 2 3, देन a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, राइट, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये बात क्लियर है? अब आगे ध्यान देंगे जरा, देखो अगर हम C2 पे ऑपरेशन लगा दें, क्या लगाऊं? C2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया C2 माइनस बी C1, C2 पे लगाया C2 माइनस बी C1, तो a प्लस b इसकी b से मल्टीप्लाई a हो जाएगा, 3a प्लस 2b माइनस 2b हो जाएगा। अच्छा, साथ में एक चीज देखो ना 1 2 3 c 2c 3c, ये भी तो है, तो C3 पे ऑपरेशन लगा दे क्या कि C3 माइनस c C1। देखो यार अब हुआ क्या, a मेरा आगे था, C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो 1 2 3 एज इट इज, इस पे हुआ a प्लस b माइनस b यानी a बचा, 3a प्लस 2b माइनस 2b, यार b मल्टीप्लाई करा ना, 2b हो गया माइनस करा तो कितना हो गया 3a हो गया, 3b माइनस 3b 6a हो गया। ये बात क्लियर है? ओके, माइनस c, देखो इसमें c मल्टीप्लाई से सब्ट्रैक्ट हुआ तो a प्लस b हो गया, इसमें c मल्टीप्लाई तो 2c और माइनस 2c हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि 4a प्लस 3b हो जाएगा, 3c माइनस 3c हो गया 10a प्लस 6b हो जाएगा। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है कि a कॉमन है कहां से? नाउ टेकिंग व्हाट, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन ले लें? C2 से, तो a कॉमन आ गया कहां से हमारा? C2 से कॉमन आ गया, तो देखो बाहर कितना हो गया a स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा यहां पे 1 2 3 एज इट इज, इसकी जगह a गया तो 1 3 6 एज इट इज। ये बात क्लियर है? 1 3 6 एज इट इज। ओके, राइट साइड एक थर्ड कॉलम में क्या बचा हुआ है? a प्लस b 4a प्लस 3b 10a प्लस 6b, ये बचा हुआ है। तो क्या करें भाई कुछ, अब देखो अच्छा इसमें b मल्टीप्लाई करूं इससे सब्ट्रैक्ट तो b गायब हो जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई इससे सब्ट्रैक्ट तो ये भी गायब हो गया, यानी ऑपरेशन लगा दूं क्या कि C3 पे लगा दिया C3 माइनस BC2, राइट, यानी a स्क्वायर मेरा आगे ऑलरेडी है। नाउ A1 C1 1 2 3, C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, 1 3 6 a, क्यों? b मल्टीप्लाई हुआ a प्लस b माइनस b, a हो गया। ओके, 4a प्लस 3b माइनस 3b 4a हो गया, 10a हो गया। ये बात क्लियर है? अब क्या कॉमन है कि टेकिंग व्हाट a कॉमन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम C3 से a कॉमन आ गया, तो यानी a क्यूब आगे हो जाएगा, यहां कितना हो 1 2 3 1 3 6, यहां पे 1 4 10। ये बात समझ में आई? अब क्या करें भाई, आगे आपको एक्सपैंड करना है वो कर दीजिए, ऑपरेशन लगाना है वो लगा दें। ऑपरेशन कैसे कि इन दोनों को जीरो बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे कि C2 पे ऑपरेशन लग गया C2 माइनस C1, साथ में C3 पे लगा C3 माइनस C1। देखो यार ये 1 1 1 बने बनाए हैं हमारे पास,
यानी a क्यूब, अच्छा c1 एज इट इज 1 2 3 एज इट इज, c2 minus c1 0, 3 minus 2 1, 6 minus 3 3, राइट। अब c2 minus c1 1 minus 1 0, 4 minus 2 2, 10 minus 3 what, 10 minus 3 7, ये बात क्लियर है। अब क्या करूं मैं इसे, अब देखो क्या लिख सकते हैं कि एक्सपैंडिंग, या यू कैन से एक्सपैंड बाय r1 से एक्सपेंड कर दूं तो a क्यूब मेरा यहां था, इनटू में 1 इनटू, देखो क्या क्या बचा, ये छोड़ दिया, क्या बचा 1 2 3 7, यानी a क्यूब इनटू में इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कितना हो गया a क्यूब, आंसर। यही तो प्रूव करना था मुझे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात। क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑपरेशन फंडा समझ में आना चाहिए। पहला ऑपरेशन आप लोगों ने अगर सही लगा दिया, कम ऑपरेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लीज नोट करें। Now next question. Next question is very important. Question क्या है कि show that what कि b square plus c square ab ac ba CA C square plus A square CB BC then A square plus B square is equals to 4 times of A square B square C square, A square B square C square, ये हमें शो करना है। अब देखिए क्या करें इसमें कि देखो अब सिंपल सा फंडा है, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मतलब ऐसा क्वेश्चन करा था ना कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर राइट साइड था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ये अलग था। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्या कुछ कॉमन आता है, नहीं यार कुछ कॉमन आ नहीं रहा। क्या फर्स्ट नंबर 1 बन रहा है, नहीं वो भी नहीं 1 बन रहा, तो क्या करें, कैसे होगा, देखो इसको कैसे b स्क्वायर c स्क्वायर कुछ बना दें। ठीक है, क्योंकि जो दो फंडे हमारे हैं वो हमारे इस क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं। क्या फंडे के कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लीजिए, वो नहीं हो रहा। क्या फर्स्ट टर्म 1 बन रही है, वो नहीं बन रहा। क्या कोई भी रो या कोई भी कॉलम 1 बन रहा, नहीं बन रहा। तो ऑपरेशन सुनिए, इस पे क्या लगेगा कि मैंने पहले b दे दिया, a दे दिया इसे, b इसे, c इसे। कारण सुने, जब मैं इसको a मल्टीप्लाई करा, क्योंकि देखो इसके पास a नहीं है, यहां पे a है, इसको a, इसको b, इसको c, फिर यहां से a अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरा ओनली एंड ओनली b बच जाएगा। ठीक है, क्या करा मैंने कि मल्टीप्लाई, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरी बुक का सबसे अलग क्वेश्चन ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई a b c किससे, लाइक r1 r2 r3, यानी r1 की a से कर दी, r2 की b से और r3 की c से, तो 1 बाय a b c भी होगा ही होगा, ये तो होगा ना। तो ठीक है, अब ये देखो क्या हुआ कि a इंटू में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि मैंने r1 को ये दिया है a स्क्वायर b a स्क्वायर c, राइट। अच्छा, उसके बाद b स्क्वायर a, क्योंकि b इसे दिया है, b इंटू में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर c। अच्छा, इसे c स्क्वायर a, c स्क्वायर b और c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का। ओके, जब ये बात क्लियर है तो अब क्या आ रहा है, देखो a कॉमन है कहां से, c1 से, b c2 c c3, यानी टेकिंग व्हाट
कि टेकिंग ए बी सी कॉमन, कहां से कॉमन, कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो देखो A B C बाहर आ गया, कहां से, C1 C2 C3, तो ये हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या करें, राइट हैंड साइड है 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। एक काम करें क्या, देखो इन्हें ऐड कर दें, क्या ऑपरेशन लगा दूं मैं कि R1 पे ऑपरेशन लगा दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, क्यों, ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लूंगा, यानी कि क्या लगा ऑपरेशन कि R1 पे लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो ये होगा ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अच्छा, नीचे वाला R2 एज इट इज है, R3 एज इट इज है, यानी यहाँ पे है B स्क्वायर, यहाँ पे है C स्क्वायर, यहाँ है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पे है C स्क्वायर, ओके, यहाँ पे B स्क्वायर, और ये है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब क्या करें कि 2 कॉमन आ गया, कहां से, R1 से। जब 2 कॉमन आया तो ऊपर बचा कितना कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, उसके बाद यहाँ पे B स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन आगे सुनिए जरा, ठीक है, और फिर क्या है B स्क्वायर, और फिर क्या है यहाँ पे C स्क्वायर, और यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखो इस पे ये मेरा ऐसा है, मैं कैसे भी करके अगर ये दोनों नेगेटिव है, मुझे एक नंबर को 0 बनाना है। देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो एक काम करें R2 पे ऑपरेशन लगा दे क्या, R2 माइनस R1, R3 पे ऑपरेशन लगा दे क्या, R3 माइनस R1। क्या हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं? तो देखो ट्वाइस तो आगे है ही, R1 एज इट इज, यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एज इट इज, राइट। R2 माइनस R1, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया माइनस का C स्क्वायर, ये 0, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का A स्क्वायर, C स्क्वायर देखो B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो ये माइनस B स्क्वायर हो गया, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो माइनस A स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये हो गया 0। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का। अच्छा, अब एक काम करें यार, इस पे ऑपरेशन लगा दे R1 पे, अगर मैं इसमें ऐड करूं तो देखो A हट जाएगा, A स्क्वायर हट जाएगा। R1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा क्यों, माइनस का C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर दोनों को क्या कर देगा 0, यानी ट्वाइस ऑफ जब हुआ तो ये हो गया 0, यहाँ पे माइनस स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर। ये बात क्लियर है, वेरी गुड। माइनस C स्क्वायर 0 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और 0। देखो यार, हमने R2 R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ओनली R1 पे लगाया। ये बात समझ में आई? प्लीज एक बार इसे नोट करें, आगे चलता हूं, इसे रब करता हूं सारे पार्ट को। सुनिए आगे क्या होगा। अब एक काम करें यार, इसको ज्यादा लफड़े पड़ते नहीं, हम एक्सपैंड कर दें कि एक्सपैंडिंग कहां से, आइदर बाय C1 और बाय R1। तो चलो मैंने R1 से एक्सपैंड कर दिया, हमारी मर्जी किसी से भी एक्सपैंड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब हमने एक्सपैंड करा तो देखो ट्वाइस आगे है, यहाँ प्लस माइनस और प्लस, मुझे इसका तो करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये तो 0 बना देगा,
ठीक है, तो हमने क्या करा, सीधे माइनस सी स्क्वायर पे आए, क्यों, ऊपर नेगेटिव साइन है तो ये माइनस सी स्क्वायर हो गया। अच्छा ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचा इसके लिए, इसके लिए बचा माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और 0। ये बात क्लियर है, और वेरी गुड। उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर इनटू में, देखो बी स्क्वायर का ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, क्या क्या बचा, माइनस का सी स्क्वायर 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब देखो एक्सपैंड है, ये तो करना मुझे, क्या करना, ट्वाइस ऑफ, ना देखिए माइनस सी स्क्वायर है मेरे पास, इसकी मल्टीप्लाई से ये क्या हो गया 0, इन दोनों की करी तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, लेकिन एक और माइनस आना क्योंकि ये माइनस ये होता है, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है, वेरी गुड। प्लस में अब देखो बी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, इसकी मल्टीप्लाई से तो माइनस माइनस ही हो गया प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 0, यानी देखो कितना हुआ कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही तो मुझे प्रूव करना था। ये बात क्लियर है, समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा हटके अलग क्वेश्चन था ये, प्लीज नोट करें। Okay, the next question. Next question है कि solve determinant of what? एक बुक में से प्राप्त हो। Solve determinant of a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, a plus x is equals to 0। अब सुनिए जरा ध्यान से बात, इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू बताना। अगर होता ना कि प्रूव करें तो हम अलग प्रूव करते, हम राइट हैंड साइड कहते, लेकिन इसने कहा कि सॉल्व करो यानी x की वैल्यू बताइए क्या होगी। ओके एक काम करें, देखो सब कुछ सेम है, डायगोनल ये सब सेम है, ऑपरेशन कुछ भी लगा सकते हो, C1 पे लगा सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। एक बात का ध्यान रखिए, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट या नीचे वाले एलिमेंट अगर सेम है तो आप ऑपरेशन आंख बंद करके लगा दीजिए, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 100%। यानी C1 पे लगा दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन लगा, तो देखो क्या हुआ a प्लस x a माइनस x a माइनस x, यानी हो गया 3a प्लस x माइनस x से कैंसिल और माइनस x, राइट। ये भी यही आएगा, ये भी यही आएगा, समझ में आई बात। आगे a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है ही मेरा ये, ठीक है। अब सुनो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कि टेकिंग व्हाट 3a माइनस एक्स कॉमन कहां से, फ्रॉम C1 से कॉमन लिया तो क्या हुआ कि 3a माइनस एक्स कॉमन आया तो यहां हो गया 1 1 1। अब ऊपर बचा है a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करें, इन दोनों को तो जीरो बनाना है ना भाई, ऑपरेशन क्या कि R2 पे लगा दिया व्हाट R2 माइनस R1, R3 पे लगा दिया क्या R3 माइनस R1, ये हमारा ऑपरेशन है। ओके तो ये क्या हुआ कि 3a माइनस एक्स तो यहाँ पे था ही, R1 एज इट इज रहा, यानी 1 a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, R1 पे कोई चेंज नहीं,
0, उसके बाद a प्लस एक्स माइनस, तो ये कैंसिल हो गया ना, यहाँ कितना हो गया कि ट्वाइस ऑफ a, आई एम सॉरी r2 माइनस r1 लगा ये नहीं, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस एक्स माइनस a और प्लस एक्स यानी कितना हो गया 2x हो गया। यहाँ पे a प्लस एक्स a माइनस एक्स माइनस है ये, तो ये हो गया 0। अच्छा 0 r3 माइनस r1, अब देखो a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, ये भी हो गया 0। यहाँ पे आ जाओ a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, राइट, यानी ये हो गया 2x, ओके, यानी 3a माइनस एक्स। अब इसे क्या कर दूं, एक्सपैंड कर देना भाई, कहां से, बाय c1, c1 से एक्सपैंड कर दो 3a माइनस एक्स इंटू में क्या 1 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई ये, यानी कितना 4x स्क्वायर माइनस 0, यानी इज इक्वल टू 0 है ही ये, यानी यू कैन से कि 3a माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो बातें हुई क्या, इसको जब 0 के साथ कंपेयर करें और इसे जब 0 के साथ कंपेयर करें तो यहां से x की वैल्यू आ गई 0, यहां से x की वैल्यू आ गई क्या 3a, तो हमारे दो आंसर आ गए। एक बात का ध्यान रखना, जब ऊपर कहा है ना सॉल्व, तो ऐसा मत करना कि राइट साइड के इक्वल प्रूव करने लगो, नो, सॉल्व का मतलब सिंपलीफाई करो, x की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या करा, सॉल्व करा, x की वैल्यू बताई, एक वैल्यू आई हमारी 0, एक वैल्यू आई हमारी क्या 3a। तो ये आज वाले क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखना प्लीज। आगे हम करेंगे, होप्स हम स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट, ठीक है। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर एज वेल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।